हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब ठीक होंगे। मैं अभिषेक कुमार आपको इजी लर्निंग के इस यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। ओके, देखिए हम लोग क्या है कि अभी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वैसे ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ, अभी 2 घंटे कुछ मिनट का तो हुआ है। हाँ, ये है कि आज छठा लेक्चर है तो छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आप और भी सब्जेक्ट पर ध्यान दे पाएँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में तो हमने वैसे बहुत कुछ कर लिया, बेसिक जितनी सारी चीज़ें हैं, एंगल से लेकर उनकी फार्मूला से लेकर सब कर लिए है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे, आप ट्राई कीजिएगा। जिसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का ये एक नया चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जिसे आप देखिए एक बार। बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। तो पहले क्या पूरक कोण क्या होता है, पहले उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें बी है अपना राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरक कोण होता क्या है कि दो कोण का जो किन्हीं दो कोणों का जो योग होता है, सम होता है, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोण ए, एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर ये 90 डिग्री का हो जाए, सॉरी बी नहीं सी, ठीक है, क्योंकि हमारा बी तो पहले से ही है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर कोण ए और कोण सी ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम बोल देंगे कि कोण ए और कोण सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब दो कोणों का सम, द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, वो चाहे अपना ए 30 हो, सी 60 हो, चाहे ए 60 हो, सी 30 हो, दोनों 45 हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है अपना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो वो क्या होता है उसको हम देखते हैं। अगर यहाँ से मैं क्यों सी का मान लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोण सी इजकल टू 90 माइनस कोण ए, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, हम सी पे निकाल रहे हैं, आप चाहें तो ये पे भी निकाल सकते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, 90 माइनस ए के। चलिए ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं, कहने का मतलब क्या है। अगर मैं लिखूँ साइन मैं लिखूँ साइन सी, ठीक है, चलिए एंगल नहीं, सीधे सी लिखते हैं। अगर मैं साइन सी लिखूँ तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, उसकी जो सम्मुख कोण है वही कर्ण, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब यहाँ से मैं सी का मान यहाँ रख दूँ, ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, आप एंगल ए लिख दीजिए, केवल ए लिख दीजिए। मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब साइन 19 माइनस ए बी बाई ए सी हो गया। अगर मैं ए के टर्म में कॉस का वैल्यू लिखना चाहूँ, यहाँ पर देखिए एक बार, अगर मैं एंगल ए के टर्म में कॉस की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कि कॉस ए इजकल टू, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सम्मुख भुजा यानी ए बी, संलग्न भुजा यानी बेस बाई कर्ण यानी ए बी बाई ए सी। तो कॉस ए मैं लिख सकता हूँ ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये ए बी बाई ए सी, मतलब जो अपना राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 19 माइनस इजकल टू कॉस ए। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ऐसे ही और देखते हैं। चलिए हम देखते हैं tan का। अगर मैं लिखूँ tan c, ठीक है, tan c हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई बी सी। ठीक है, अब tan c, फिर tan c यहाँ मान रखते हैं इसका, tan 90 माइनस ए इजकल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, अब देखिए ये ए बी बाई ए सी किसकी वैल्यू है। अगर मैं इसको कॉट के टर्म में लिखना चाहूँ, कॉट ए
कॉट ए अपना क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी और बी सी। तो यहाँ से भी एक क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करने के लिए हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ताकि यहाँ से आप समझ जाएंगे। ये इक्वेशन 2 से आया, इसको मान लें इक्वेशन 3 और इसको मान लें इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहाँ भी हम ये देख रहे हैं क्या, कि हमारा राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ भी लिख सकते हैं tan 19 माइनस ए इजकल टू कॉट ए। ठीक है, ये अपना क्या है, फिर एक और हुआ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंगल ए के टर्म में दिया हुआ है और इधर राइट हैंड साइड में कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे ये बता रहा है आपका। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि sin 19 माइनस ए इजकल टू कॉस ए, tan 90 माइनस ए इजकल टू कॉट ए, और ऐसे ही सेक और कॉसेक का होता है, वो भी बता देता हूँ, एक बार ये आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सेक और कॉसेक का। ठीक है, पूरा कोण आपको पता चल गया कि जिस दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री, वो दोनों आपस में क्या है, पूरा कोण है। अब आते हैं सेक कॉसेक का। ठीक है, हम फिर लिखते हैं सेक से, मैं लिखूँ सेक सी इजकल टू। ठीक है, अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना क्या, कर्ण बाई बेस। याद है तो ठीक है, वरना आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिएगा एक बार। सेक सी के लिए कर्ण क्या होगा, ए सी, और डिवाइड बाई बेस। सेक सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी। ठीक है, फिर वैसे ही सेक को हम लिख दें 90 के टर्म में आएगा, तो 19 माइनस ए इजकल टू ए सी बाई बी सी। ठीक है, ए सी बाई बी सी हो गया। अब फिर वही बात क्या करेंगे, हम ए के टर्म में कॉसेक ए को लिखते हैं। इसको इक्वेशन मान लीजिए 4 माने थे ना, इसको मान लीजिए 5। ठीक है, अब मैं लिखूँ कॉसेक ए। कॉसेक ए अपना क्या होता है, कर्ण बाई लंब। तो कॉसेक ए के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, और लंब क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी। ठीक है, तो मैं फिर वही लिख सकता हूँ क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6। यहाँ से हम दोनों देखें तो क्या देख रहे हैं, फिर वही राइट हैंड से अपना बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, सेक 19 माइनस ए इजकल टू कॉसेक ए, सेक 90 माइनस ए इजकल टू कॉसेक ए। ठीक है, तो ये होता है क्या अपना, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी होते हैं उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ठीक है, क्या किया हमने, बस ये है ए और सी, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लिए, दोनों का सम 90 होगा। तो सी को हमने ए के टर्म में लिख दिया। अब बस वहीं से हमने क्या किया, एक बार सी के ड्राइव किया और एक बार ए का फॉर्मूला देख लिया एंगल के टर्म में, तो वहाँ से हमने देखा कि हाँ ये इक्वल है, तो ऐसे। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, पूरा ऊपर जितना लिखा था मैं पहले, sin 90 माइनस ए इजकल टू कॉस ए, और tan 90 माइनस ए इजकल टू कॉट ए। ठीक है, ये दोनों भी आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इस पर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए मैं अब इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, अगर मैं ए लिखा हूँ तो ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, ये बात तो जानना जरूरी है ना आपको। तो देखिए ए का जो वैल्यू है वो एक किसके लिए डिफाइन होता है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो साइन है, इस साइन का बहुत महत्व है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा एंगल 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उसके लिए इन तीनों पे डिफाइन होगा। ठीक है, अगर ये साइन पे केवल ले तो ये तो 0 पे भी डिफाइन हो जाएगा और 90 पे भी डिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा अपना। ठीक है, एक बार देखिए मैं कुछ देता हूँ उसमें से इसमें से। चलिए एक बार साइन के मानते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस ए इजकल टू कॉस ए। ठीक है, चलिए ए को मान लिया हमने 90, सीधे 90 पे चेक करते हैं क्योंकि 90 का ही सब वहाँ पे खेल है। ये हम वो 90 मार लिए। ठीक है, तो साइन 19 माइनस 90, साइन 90 माइनस 90 क्या हो गया, 0।
और यहाँ पे क्या होगा हमारा cos 90। तो साइन 0 का वैल्यू कितनी होती है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो जाकर प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को उठाऊं, अगर मैं बोलूं tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, अगर इसको मैं प्रूफ करना चाहूँ तो देखिए, इस पे भी मैं लेता हूँ क्या, ए इक्वल टू 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना फिर tan 90 माइनस 90 0, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा कॉट 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान आता है tan 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन जो cot 0 का मान होता है वो अपना क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ से ये तो कतई बराबर होगा नहीं, ठीक, ये तो इक्वल टू होगा नहीं, मतलब क्या है कि ये फिर अपना a इक्वल टू 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ए को कहाँ से कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी चल जाएगा, लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस जो साइन है ना, ये दोनों साइन, इन दोनों साइन का बहुत महत्व है। ध्यान दीजिएगा इस साइन पे, जब भी क्वेश्चन आए या कहीं प्रूफ करने को बोले तो इस साइन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब आइए कम्प्लीमेंट्री एंगल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई डिवाइड cos 72 डिग्री। ठीक है, अब हम लोगों ने तो केवल 0, 30, 45, 60 और 19 इसी कोण की एग्जैक्ट वैल्यू हमने याद की है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन अगर, या ऐसा कहीं देखने को मिले, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम आते हैं किस पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल पे। उसी की यूज से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे, आप किसी एक में चेंज कर लीजिए, चाहे आप साइन में, इसको साइन में चेंज कर लीजिए, चाहे इसको कॉस में। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था क्या कि साइन को हम कॉस में चेंज कर रहे थे, तो वैसे ही देखते हैं। ठीक है, अपना क्या है, साइन 18 डिवाइड बाई cos 72। ठीक है, अब साइन 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन 90 माइनस 72। बोलिए, लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा, कितना होगा, 18 होगा। अब इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, साइन 90 माइनस ए। अगर मैं साइन 90 माइनस ए पढ़ूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको cos ए भी तो लिख सकता हूँ, cos ए मतलब cos 72 और डिवाइड बाई cos 72। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए एक बार, ये क्या अपना cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ भी आप किसी एक में चेंज कर लीजिए, क्योंकि हमने सेक पे पढ़ा था तो सेक में ही चेंज करने ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, cosec 31 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस 31 डिग्री। इसमें से भी आप माइनस करेंगे, 90 में से 31 तो 59 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, cosec 31 डिग्री, और हम लोग पढ़े थे क्या, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू cosec है। यहाँ पे ए क्या है, 31, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ cosec 31 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, दोनों इक्वल है तो कैंसिल आउट का आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ऐसे इजी लेवल के इजी लेवल क्वेश्चन है 3-4, वो आप देख लीजिएगा उसमें एनसीईआरटी में, या आप जिस भी बोर्ड से हैं और उस क्वेश्चन बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं है कि मतलब रहते इसी टाइप के हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको क्या बना दिया जाता है, हेवी बना दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। और वही क्वेश्चन आगे जाके आपको 11th 12th या किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो उसमें बेसिक ही रहता है, बस इसी को थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड बना के दिया जाता है। तो वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपका ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप आगे पढ़ेंगे ना, एसएससी की तैयारी करेंगे कोई भी कंपटीशन में, तो इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ है कि इक्वेशन टाइप का tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब पूछा है कि इनकी मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि tan को हम चेंज किस में कर सकते हैं, cot में,
और tan इंटू कॉट का मान क्या होता है 1 होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। और एक्चुअली वैसे भी हमें पता है कि 48, 23 ये सब की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, मतलब इसको चेंज तो करना पड़ेगा, और करेंगे तो किस में करेंगे, कॉट में, जो हमने पढ़ा था, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखिए हम पहले के छोड़ते हैं, दूसरे को करते हैं, tan 48 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं चाहूँ तो tan 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 67 जाएगा क्या है, 23 होगा। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 48 बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो क्या है 42 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं tan 67, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को चेंज भी इसी हिसाब से करना है ना कि एक की वैल्यू किसी एक से मिले। कहने का मतलब है कि एक जो 90 माइनस एंगल कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू किसी एक से मिलनी चाहिए, जैसे यहाँ 40 है तो यहाँ 48, तभी तो आएगा अपने कॉट के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan 48 डिग्री। अब tan 19 माइनस है तो tan 90 माइनस है क्या होगा, कॉट है, तो मैं लिख सकता क्या, कॉट 67 डिग्री, ठीक है। फिर tan 90 माइनस है यानी कॉट है 48 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिनकी वैल्यू एक है उनको एक साइड रख लेते हैं, मतलब एक पास में, तो ये 48 ये 48 इसको पास में रख लेते हैं, मतलब tan 48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, ठीक है। अब इनको पास में रख लेते हैं, कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ आया क्या कि tan a इंटू कॉट ए क्या होता है 1, a बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि tan a और ये cot 67 कर दे, नहीं, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, tan a और इसको cot b पढ़ लेंगे। तो हमने tan a इंटू कॉट बी का फॉर्मूला 1 नहीं पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है tan a इंटू कॉट ए, या फिर आप cot b tan b, मतलब एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 1, और फिर यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है tan 2a = cot a - 80, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर यहाँ बोला है कि वेयर 2a इज एक्विट एंगल, मतलब जहाँ पे 2a क्या है हमारा न्यून कोण है, तो हमें पता करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ, सॉल्व करेंगे इसमें। 2a बोल रहा है क्या कि 2a हमारा एक्विट एंगल होना चाहिए, मतलब कहने का क्या है कि 2a हमारा 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन हमारा 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक्विट एंगल यही हुआ कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ क्या है कि tan 2a = cot a - 80, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है क्या है कि tan और cot दो अलग अलग एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है, तब इनको सेम करना पड़ेगा। तो या तो आप cot 90 माइनस a लिख दीजिए या फिर tan 90 माइनस a, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से क्या है कि ये माइनस समथिंग है, तो इसको छोड़ते हैं, इसे करते हैं, ठीक है। tan 90, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले एक बात समझ लीजिए, हमने पढ़ा था क्या कि tan 90 माइनस a = cot a, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस a = tan, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या है कि tan को किसके टर्म में चेंज करना है, cot के टर्म में, ठीक है। tan को किसके टर्म में चेंज करना है, cot के टर्म में। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। देखिए एक बार, tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है क्या कि cot 90 माइनस a क्या होता है, tan है। देखिए इसमें रिवर्स फॉलो होता है, चाहे आप sin 90 माइनस a = cos a लिखिए या cos 90 माइनस a आप sin a लिखिए, ठीक है। तो अगर ये फॉलो होता है तो हम इसको tan 2a के इसके टर्म में लिख दिए। क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि हमें पता है कि इधर भी cot आना चाहिए,
अब इधर को तो वैसे वैसे रहने देंगे, 10a माइनस 18, ठीक है। अब यहाँ हमें दिख गया कॉट कॉट इक्वल, तो कॉट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब जो वेरिएबल है उसको एक तरफ, जो कांस्टेंट है एक तरफ, तो ये अपना वेरिएबल इधर इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 19 माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18, और a ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2a, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 108 इक्वल टू 3a, तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा 108 इक्वल टू 3, डेट मीन्स 37 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। क्या बोला है अपना कि 2a इक्विट एंगल होना चाहिए, 2a हमारा क्या होना चाहिए इक्विट एंगल, मतलब 90 के बीच फॉलो करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, ठीक है। तो a हमारा 36 है, तो यहाँ से हमारा 2a क्या आ जाएगा 72 डिग्री, और 72 डिग्री इसके बीच लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए ध्यान से, हमें क्या है कि बस यहीं पे ऐसे सोचना है कि अगर इधर भी कोट है तो इधर भी हमें कोट लाना है, और कोट आएगा कैसे, यहाँ से आएगा, ठीक है। आप चाहें तो tan में भी चेंज कर सकते हैं, खुद से आप ट्राई कीजिएगा। क्या करना होगा वहाँ पे लिखना होगा tan 90 माइनस a माइनस 18, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए एक नया टॉपिक है और इसको ख़त्म कर लेते हैं। अगर ये टॉपिक ख़त्म हो गया तो हमारा जो भी मतलब थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल है उसमें पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो हमारा फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, उनका प्रयोग, वो हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो आप वहाँ के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अभी इस पर 2 या 3 लेक्चर और लूँगा ताकि आपको पूरा सही से क्लियर हो जाए। देखिए लंबा क्लास जा रहा है क्योंकि ये आगे भी है, मैं बता चुका हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो सही रहेगा हमें आगे के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला है क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ठीक है। अब देखिए इनको जो कहने का मतलब है कि जो सर्वसमीकाएं कहा जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ डिराइव करेंगे, जो भी हम बनाएंगे इक्वेशन या जो भी डिराइव करेंगे, वो सारे एंगल पे सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब a के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री सारे एंगल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर्वसमीकाएं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक दिया क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हमको पता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेकर ना हम सभी को डिराइव कर देंगे, जो भी हमारा 3 है, 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, उनको डिराइव कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से भाग देने पे, ठीक है। मतलब क्या करना है कि इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, तो एक बार देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम एक बार क्या करते हैं कि ब्रैकेट में लिखते हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB बाई AC अगर मैं कोण के टर्म में लिखना चाहूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म में, तो क्या लिखूँगा AB बाई AC। तो ये हमारा क्या बनना है, अगर मैं C के हिसाब से देखूँ तो AB बाई AC क्या बनना है हमारा 1 इक्वल टू AB बाई AC, डेट मीन्स साइन C, लिख सकता हूँ क्या साइन C के, ठीक है। AB बाई AC क्या होगा हमारा साइन C के रेस्पेक्ट में साइन A की वैल्यू, ठीक है, साइन C की वैल्यू। अब फिर क्या बोला है BC बाई AC, अब फिर C के रेस्पेक्ट में देखिए तो BC बाई AC हमारा क्या हो रहा है cos C हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या cos C का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आ गया क्या कि साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर लिखा हूँ, आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 1 इक्वल टू
साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मिलेगा क्या कि साइन स्क्वायर सी और प्लस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू 1 होता है, और ये सी के किसी मान के लिए, सी के सभी मान के लिए। ठीक है, चाहे आप 90 से ऊपर भी आइए, चाहे इक्विट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण या अधिक कोण, सभी मान के लिए क्या है, प्रूफ है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, किसी किसी बच्चे के मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर हम सी के टर्म में लिखें, हम ए के टर्म में लिखना चाहें तो ए के टर्म में देख लीजिए आप, अगर आप एंगल ए के टर्म में लिखना चाहें तो एंगल ए के लिए आपका ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं उसमें बताता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अगर आप एंगल ए के टर्म में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है, ए के टर्म में। अब प्लस बी सी बाई ए सी, ए के टर्म में बी सी बाई ए सी, तो ए के लिए बी सी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए सी क्या होगा, कर्ण, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसीलिए इससे हमें पता चलता है क्या कि एंगल, किसी भी एंगल के लिए हमारा जो ये इक्वेशन है वो क्या होगा, प्रूफ होगा, मतलब प्रूफ है। तो इसको हम ये क्या है, हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। ठीक है, ऐसे ही दो और है, उसको भी देखते हैं, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर एक बार इक्वेशन 1 में ए बी का डिवाइड करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए क्या बनता है हमारा, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए सी बाई ए बी, अब फिर से हम कि कोई भी एंगल के टर्म में लीजिए आपका सेम आएगा, तो ए सी बाई बी सी हम सी के टर्म में मानते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए सी बाई ए बी मतलब कर्ण बाई लंब। अब कर्ण बाई लंब किसका होता है, ये तो अपना उसका होता है कौशिक का, कर्ण बाई लंब किसका होता है, कौशिक का। तो हम लिख सकते हैं क्या, कौशिक स्क्वायर सी, सी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस बी सी बाई ए बी। अब बोल रहा है क्या, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, तो ये सी के टर्म में किसकी वैल्यू होती है, ये कॉट की होती है, बी सी यानी कर्ण बाई लंब। तो हम बोल सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा आ गया दूसरा। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप कॉट स्क्वायर इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक और आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। एक आता है अपना क्या, सेक स्क्वायर सी इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। आप इसको डिराइव कीजिएगा। इसको कैसे करना है आपको, जैसे यहाँ पे ए बी से कर चुके हैं डिवाइड, ए सी से कर चुके हैं, अब एक बार आप बी सी से डिवाइड कीजिएगा इस इक्वेशन में, और वो आपको ऐसे ही आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको तीनों मिल गया, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप चाहें तो इस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चन है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप, और आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने जो भी पढ़ा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, और इसके पहले जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा, आप इन दोनों को एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, एक बार खुद से डिराइव कीजिएगा, फिर उसको फार्मूला के एक नोट्स में अलग से बना लीजिएगा, ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि इनका ना आपको आगे यूज मिलता रहेगा। ठीक है, तो ओके, आज क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक बार आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। देख लीजिए।